परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज कहते हैं, जप करो, थक जाओ तो कथा सुनो, थक जाओ तो फिर जप करो, फिर थक जाओ तो फिर कथा सुनो। और एग्जैक्टली हम लोग यही कर रहे हैं। जप करते हैं, थोड़ा प्रसाद पाया, फिर आए कथा सुनने, फिर थोड़ा जाके रेस्ट किया, उसके बाद फिर जप कर लिया, फिर कथा सुन लिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। और बाकी सेवाएं इसलिए हैं थोड़ा सा कवर अप कर लेने के लिए, लेकिन मेन तो चीज है कि श्रवण कीर्तन करते रहें और उससे बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद है कि इस बात के महत्व को आप लोग समझ रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात में कह रहे थे कि देखो, भक्तों के संग आप बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हो, लेकिन किताब खोल करके पढ़ना ये वास्तविक तपस्या है। और इस तपस्या को भगवान ने 4th चैप्टर में भगवत गीता में रेफर किया था। बहवो ज्ञान तपसा, पूरा कीजिए, पूता मद भाव मागता। बहुत सारे, 1 2 3 4 5 3 3 6 7 और बाकी इधर 51 लोग, 58 लोग, बहुत सारे हो गए ना। द्विवचन से तो अधिक हुआ ना, बहुवचन हो गया। बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोग इस ज्ञान की तपस्या से पूता पवित्र होकर मद भाव मागता, मेरी सत्ता को आते हैं, मेरे धाम की प्राप्ति करते हैं। दिस इज नॉट गोइंग इन वेन, जो हम गीता पढ़ रहे हैं। एक और बढ़िया बात थी, एक भक्त हमें बता रहे थे, 3 साल से वो जुड़े हुए हैं कथा में, तो उन्हें बहुत अच्छी बात बताई। कहा कि हमको शुरुआत में कथा समझ में नहीं आती थी, सुनने में अच्छी लगती थी। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? अब देखिए, जो भक्त ने ये बात बोला, अपना फीडबैक दिया, एकदम शास्त्र के अनुकूल है। भवंती हृतकर्ण रसायन कथा, पहले कानों को अच्छी लगती है, फिर जब अर्थ समझ में आने लगता है तो हृदय को भी अच्छी लगती है। तो अब देखिए, ये तपस्या कितनी बढ़िया है, सुख भी देती है और भगवान की अनुकंपा को भी प्राप्त कराती है, और हृदय का ज्ञान भी नष्ट होता है। आराम से प्रसाद खा के आओ, कथा सुनो और आगे बढ़ते चले जाइए। यही प्रामाणिक तरीका है भगवान की प्राप्ति का।